हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे जो बाकी रह गए थे। पेज नंबर 11 निकाल लो, सभी निकाल लिया। पेज नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 5 देखना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो हमारे बाकी रह गए थे, तो इसका प्रश्न क्या है, क नंबर का देखना आप। क नंबर का आपको देखना है। रामदीन की तारीफ में लोग क्या क्या कहते थे। रामदीन की तारीफ में लोग क्या क्या कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या कहते थे लोग, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर क्या है, रामदीन की तारीफ में लोग कहते थे रामदीन कपड़े की रंगाई इतनी अच्छी करता है। सब कहते थे ना कि रामदीन की तारीफ में लोग क्या कहते थे कि रामदीन कपड़े की रंगाई इतनी अच्छी करता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उसके जैसा तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और रंग एकदम पक्का है, और उसका रंग भी एकदम पक्का होता है। तो इसको आपको अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको दूर दूर अक्षरों में लिखना है। 4 लाइन हो सकती है इसके आंसर की, तो ये अच्छी राइटिंग में और आपको एक जैसा सही से लिखना है। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ख नंबर का क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। प्रश्न क्या है, रामदीन ने शेरसिंह से किस दिन कपड़ा ले जाने के लिए कहा। बताओ, इसका आंसर तो सभी को पता है। किस दिन ले जाने के लिए कहा था, पढ़ी थी ना आपने चित्र कथा, समझी थी ना आपने। बताओ इसका आंसर ये कि रामदीन ने शेरसिंह से सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी भी दिन कपड़ा ले जाने के लिए कहा। रामदीन ने शेरसिंह से सप्ताह के 7 दिन को छोड़कर, सप्ताह के 7 दिन कौन से, बताओ जल्दी से। सभी को पता है ये अच्छे से। सप्ताह के 7 दिन नहीं पता, सभी को पता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन होते हैं सप्ताह के। इन 7 दिन को छोड़कर किसी भी दिन ले जाने के लिए कहा था ना। हाँ, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब अपन पेज नंबर 12 पे आ जाओ सभी। आओ अब कुछ नया सीखे, है ना। पेज नंबर 12 पे ना, आओ कुछ नया सीखे। इसका क्वेश्चन पढ़ो। क्या आप जानते हैं कि हिंदी में अंकों को अलग अलग तरह से लिखते हैं, जो इस प्रकार है। सॉरी, ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान मत देना। आप तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, है ना। क्या आप जानते हैं कि हिंदी में अंकों को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। हमने अभी तक मैथ्स में इंग्लिश की पढ़ी होगी, लिखी होगी, और मैथ्स में भी आती है, पर आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। पर हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये 1 है, ये तो अपना मैथ्स का हो गया। इंग्लिश में अपन 1 बोलते हैं इसको, और हिंदी में 1 बोलते हैं। तो 1 कैसे लिखते हैं हिंदी में, ये जो आगे वाला है ना, ये क्या है, 1 है। और फिर ये क्या है, सेकंड देखो 2 है। तो 2 को इंग्लिश में अपन कहते हैं 2, मैथ्स में भी 2 कहते हैं। फिर हिंदी में 2 को क्या कहते हैं, 2, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट देखो, ये 3 है। क्या है ये, 3 है ना। तो 3 को हिंदी में 3 कहते हैं, तो ये 3 ऐसे लिखते हैं हिंदी में। फिर 4 ऐसा है। फिर हिंदी में कैसे कहते हैं, 4 को 4 कहते हैं। हिंदी में 4 को इस टाइप से लिखते हैं। और फिर 5 ये इंग्लिश वर्ड हो गया 5।
5 को हिंदी में इस टाइप से लिखते हैं जो कि 5, जो कि क्या होते हैं 5। अब ये नेक्स्ट देखो 6 को हिंदी में क्या कहते हैं 6, जो इस प्रकार है। फिर नेक्स्ट देखो 7 को मैथ्स में इस टाइप से कहते हैं और हिंदी में 7 कहते हैं, जो इस प्रकार है। फिर 8, ये 8 इस टाइप से है और ये हिंदी 8 जो हिंदी में क्या बोलते हैं 8 बोलते हैं। फिर ये 9 हो गया। फिर ये हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं 9, है ना। ये हिंदी में 9 को इस टाइप से लिखते हैं। और ये हिंदी में 10 है, 10 कहते हैं इनको इस टाइप से। तो ये मैथ्स में क्या बोलते हैं अपन 10 बोलते हैं। तो वो हिंदी में जो 10 है इस टाइप से है ना। आया समझ में। अब ये देखो 11, क्या है ये 11 को हिंदी में 11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 11। फिर 12, नेक्स्ट देखो 12 है, तो 12 को हिंदी में क्या कहते हैं 12, क्या कहते हैं 12। फिर 13 को हिंदी में क्या कहते हैं 13, क्या कहते हैं 13, जो इस प्रकार से। फिर 14 को क्या कहते हैं 14, जो हिंदी में इस टाइप से। फिर 15 को हिंदी में क्या कहते हैं 15, जो इस टाइप से है। फिर 16 को हिंदी में क्या कहते हैं 16। फिर 17, जो 17 मैथ्स में। फिर 18 को 18 हिंदी में। फिर 19, हिंदी में 19 को क्या कहते हैं 19 और 20 को 20। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है और अपनी CW कॉपी में भी लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब आप इस प्रश्नों के उत्तर हिंदी अंकों में दीजिए। जो प्रश्न है इनके हिंदी में देना है। जैसे ये 6 हिंदी का बताया था ना, मैथ्स का नहीं। क्या है इसका क नंबर का देखो प्रश्न, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह जो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार वो सब है ना, कितने दिन होते हैं 7 होते हैं। तो यहाँ पे अपने को 7 लिखना है। जो कैसे है 7, जो इस टाइप से 7 है ना, वो सही से लिखा है नहीं। ख नंबर का देखो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने होते हैं जल्दी से बताओ। एक वर्ष में 12 ईयर ना, तो वो आपको 12 इस टाइप से लिखना है। फिर आपके पास कितने रंग है गिनकर लिखिए। आपके पास जो भी जितने भी कलर पेन के हैं, जैसे किसी के पास 6 है, किसी के पास 12 है, तो आपको आपके हिसाब से इसमें लिखना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना है सोहन ने आसमानी रंग की कमीज पहनी। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा। सोचो आसमानी रंग का नाम आसमान के नाम से बना होगा। ऐसे ही कुछ रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़ते हैं। जैसे सतरंगी रंग संतरे से रखा गया है। फिर गुलाबी जो रंग है वो गुलाल से रखा गया है, और बैंगनी जो रंग है वो बैंगन से रखा गया है। इसी तरह से आपको भी जो आपके हिसाब से आपको लगे वो आप इनमें फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, जब शेर सिंह रामदीन की दुकान पर वापस लौट रहा होगा तो क्या क्या सोच रहा होगा। कल्पना के आधार पर लिखो। तो मैंने यहाँ पे अपने कल्पना के हिसाब से लिखा, आपको जो सही लगे वो आप लिख सकते हैं या फिर यही लिख लेना। शेर सिंह सोच रहा होगा कि रामदीन को परेशान करने का उसका इरादा एकदम गलत था। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो आप है ना इस पर ध्यान मत देना। शेर सिंह सोच रहा होगा कि रामदीन को परेशान करने का उसका इरादा एकदम गलत था। यही सोच रहा था, क्योंकि शेर सिंह तो रामदीन को परेशान करने गया था, तो उसका इरादा एकदम
गलत निकल गया तो इसको आपको अच्छे से पहले क्या लिखोगे, पहले आपको शब्द के अर्थ लिखने हैं जितने भी है बुक में वो सारे, उसके बाद कठिन शब्द एक पेज, ये पेज पहले एक पेज में शब्द लिखना है, फिर सेकंड पेज में आपको कठिन शब्द लिखना है, उसके बाद वो पेज अगर लाइन बचे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। कितने लिखने हैं, जैसे ये रामदीन कैसा आदमी था, फिर रामदीन की बुद्धिमानी से आप आपने क्या सीखा, ये 1, 2 और 3 नंबर का जो आज हमने लिखे हैं वो रामदीन की तारीफ़ में लोग क्या क्या कहते थे इसका, फिर 4 नंबर पे रामदीन ने शेर सिंह से किस दिन कपड़ा ले जाने के लिए कहा था, इतना आपको लिखना है। और फिर और उसके बाद फिर ये गिनती लिख लेना, बाकी तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।